नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं, बता दें आपको, हमारे कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़े कुछ अहम विषयों पर। क्या है आज के कार्यक्रम के विषय, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुच्छी मशरूम की खेती के बारे में। जी हाँ, अहम विषय है। और साथ ही आपको बताएंगे रबी दलहनी तिलहनी फसलों की खेती के बारे में। जी हाँ, रबी का यहाँ पर सीजन चल रहा है, दलहनी फसलें लगा रहे हैं, तिलहनी फसलें लग रही हैं, किस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। कोई सवाल है आपके मन में, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसका समाधान जानने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर बता देते हैं 1800-113060, 1800-113061 है हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर डी.के. राणा। बता दें आपको, ये वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा, नई दिल्ली में। डॉक्टर राणा, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, बता दें, डॉक्टर विक्रम सिंह। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान संभाग, सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको, गुच्छी मशरूम की खेती पर आज हमारे कार्यक्रम में चर्चा होगी। रबी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में भी कोई सवाल आपके मन में है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर की जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं और समय समय पर टीवी स्क्रीन पर भी ये फ्लैश किए जाएंगे। तो आपकी कॉल्स के इंतजार के साथ साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर राणा का रुख कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर विषय ही है गुच्छी मशरूम की खेती, तो सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जिस प्रकार से मशरूम की उपयोगिता बढ़ती दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जो आपकी डबलिंग फार्मिंग की किसान की जो इनकम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिसके ऊपर फोकस है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जो अपनी परंपरागत जो खेती करते हैं उसके साथ साथ जो है मशरूम को भी आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि मशरूम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती और इसको अपने 1-2 कमरे से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ खेत अगर थोड़ी बहुत 100, 200, 300 गज भी जमीन है, वहाँ भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। वैसे मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग मशरूम की खेती होती है। जैसे आज हम गुच्छी मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो गुच्छी जो मशरूम है वो मुख्यतः जो आपका हिमाचल का जो क्षेत्र है, जो शिमला है या मनाली है, उन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से ये पाई जाती है। जी, तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर इसकी पैदावार होती है और किस तरह से ये लाभकारी साबित हो सकता है हमारे सभी किसानों के लिए, अगर हमारे किसान इसे अपनाते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। गुच्छी मशरूम का औषधीय नाम मार्कुला एक्सक्यूलेंटा है। इसे देश भर में स्पंज मशरूम के नाम से जाना जाता है। स्वाद के मामले में बेजोड़ गुच्छी मशरूम को स्थानीय भाषा में छतरी, टटमोट या घुंघरू भी कहा जाता है। गुच्छी मशरूम चंबा, कुल्लू, शिमला, मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के जंगलों में कुदरती रूप से पाया जाता है। गुच्छी मशरूम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। ये कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। गुच्छी मशरूम में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन सी किसी भी दूसरे खाद्य पदार्थ के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अपने औषधीय गुणों के कारण ही गुच्छी मशरूम की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति किलो तक होती है, यानी ये काफी महंगा बिकता है। ये कवक ह्यूमस की मोटी परत वाले जंगलों की भूसतह पर उगता है। माना जाता है कि गुच्छी मशरूम का उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसे प्राकृतिक रूप से ही हासिल किया जाता है। लेकिन आज तक सिर्फ प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाए जाने वाले गुच्छी मशरूम को अब कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन ने कृत्रिम रूप से नियंत्रित परिस्थितियों में उगाने में सफलता हासिल की है। इससे पहले चीन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश गुच्छी को कृत्रिम रूप से उगाने का दावा करते थे। कुंभ अनुसंधान निदेशालय ने ठीक उसी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में गुच्छी मशरूम को तैयार किया, जिस तरह गुच्छी कुदरती तौर पर तैयार होता है। बेजोड़ स्वाद के साथ कई औषधीय गुणों से भरपूर गुच्छी मशरूम
न सिर्फ लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह अच्छी आमदनी का जरिया भी है। काफी समय से इस मशरूम को लेकर शोध चल रहा था। अन्य मशरूम से गुच्छी मशरूम की खेती अलग है। इसके लिए एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसके बाद गुच्छी मशरूम को उगाया गया। तो जाना आपने प्राकृतिक रूप से पैदा किए जाने वाले यहाँ पर गुच्छी मशरूम को अब हमारे किसान भी यहाँ पर पैदावार कर सकते हैं। इसकी निदेशालय जो मशरूम खुम्ब का निदेशालय है उसने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं, शोध किए हैं। उसी का परिणाम है कि अब इसकी खेती भी की जा सकती है। इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विक्रम सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। जैसे रबी का समय चल रहा है, दलहनी और तिलहनी फसलों की दोनों की ही खेती से हमारे किसान इस वक्त जुड़े हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो किन अहम बातों को ध्यान में रखना होता है इस समय जब आप तैयारियां कर रहे हैं, बताएं डॉक्टर सिंह। देखिए किसान भाइयों, रबी में जो दलहन है और तिलहन है ये दोनों ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो ये दलहन और तिलहन फसल है इसमें लागत कम आती है और जो आय होती है वो अधिक होती है जी। खेत की तैयारी किसान भाइयों, जो प्रमुख दलहन है इस रबी फसल में, इसमें चना है, मटर है और मसूर है, जिसकी खेती किसान भाई ज्यादा करते हैं। और तिलहनी फसलों में सरसों और अलसी की खेती जी। तो ये खेती इसमें जो है आपको खेत की जो तैयारी करनी है बहुत भुरभुरी मिट्टी नहीं चाहिए। इसमें कल्टीवेटर चला करके और आप पटेला लगा करके खेत की तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों ने चने की खेती और मसूर की जो बुआई है वो कर चुके हैं जी। इसके आगे की जो देख रेख है किसान भाइयों को वो बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि इसमें जो पहले सिंचाई की बात होती है ये इसका बहुत ही अहम रोल है इसका किसान भाइयों, क्योंकि अगर आप जल्दी सिंचाई करेंगे तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा और देर में करेंगे तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसकी पहली सिंचाई जो है 35 से 40 दिन की अवस्था पे करनी चाहिए, ना तो उसके पहले करनी चाहिए और ना ही उसके बाद। तभी जो है इसमें जड़ों का अच्छा विकास होगा और तभी आपको पैदावार अच्छी मिल पाएगी जी। बिल्कुल। तो इस समय चना और अब मसूर की जैसे आप बात कर रहे हैं, हमारे किसान इसकी बुआई कर चुके हैं, लेकिन अब सिंचाई और प्रबंधन कार्यों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आपको बिल्कुल सावधानियां बरतनी है। अगर हल्की सी भी चूक होती है तो आगे चलकर आपकी फसल की बढ़वार में इसका असर पड़ सकता है। और किस तरह से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, सावधानियां बरतनी है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। मसूर, चना और मटर रबी की दलहनी फसल हैं। मसूर की बात करें तो इसकी बुआई से पहले खेत को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार साफ कर दें। छोटे दाने वाली मसूर की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 35 से 40 किलो बीज की जरूरत होती है, जबकि बड़े दाने के लिए 1 हेक्टेयर में 50 से 60 किलो बीज काफी रहते हैं। खाद की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत में करीब 40 क्विंटल गोबर खाद जरूरी होती है, जबकि इतनी ही जमीन में 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेशियम, 30 किलो गंधक युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के 40 से 45 दिन बाद पहली बार और फिर 70 से 80 दिनों बाद दूसरी सिंचाई करें। एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। आप मसूर की पूसा वैभव, पूसा मसूर 5 और पूसा शिवालिक किस्में लगा सकते हैं। छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 50 से 60 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहता है। मध्यम और बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80 से 85 किलो बीज चाहिए होता है। बीज जमीन में करीब 10 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। चने के बीज का राइजोबियम टीके से उपचार करें, इससे उपज ज्यादा मिलती है। मटर की बुआई करना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। आप मटर की पूसा प्रभात, पूसा पन्ना, सपना, वीएल मटर 42 और जेपी मटर 885 किस्में लगा सकते हैं। अच्छे अंकुरण और स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या के लिए बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें। अब बात करते हैं तिलहन की। सिंचित दशाओं में इस समय आप सरसों की खेती कर सकते हैं।
बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। 1 हेक्टेयर के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी रहते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखें। सिंचित पछेती बुआई के लिए उन्नत किस्में पूसा सरसों 28, RGN 145 और नव गोल्ड लगा सकते हैं। फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों बाद निराई गुड़ाई करना जरूरी है। उन्नत किस्में, स्वस्थ बीज, समय पर बुआई और फसल सुरक्षा के तरीके अपनाकर आप सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हमने जाना यहाँ पर एक रिपोर्ट देखी, आप जाने की किस तरह से आपको यहाँ पर प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। जैसे हम बात कर रहे थे, अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर राणा का गुच्छी मशरूम के बारे में। और भी कई मशरूम होते हैं जिस पर हम खेती कर सकते हैं, जिनका चुनाव कर सकते हैं खेती के लिए, जैसे ऑयस्टर है, बटन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं और मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जितनी भी मशरूम पैदा होती है उसमें ज़्यादातर 90% जो है बटन मशरूम की खेती होती है। इसके अलावा जो ऑयस्टर मशरूम है, दूधिया मशरूम है, पेडीस्ट्रा मशरूम है और ऋषि मशरूम है, सिटाके मशरूम है, ये सब प्रजातियां हैं। इनकी भी धीरे धीरे खेती जो है किसान भाई अब सीख के इसका कर रहे हैं। तो इसकी सबसे जरूरी है कि जैसे बटन मशरूम की हम बात करते हैं तो बटन मशरूम, जैसे मैंने बताया कि 90% पूरे देश में जितनी मशरूम होती है बटन मशरूम पैदा होती है। तो इसको करने के लिए जैसे बताया कि 1 या 2 कमरे में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और सीजनल, क्योंकि इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है इसकी खेती करने के लिए। वो जो नमी होती है जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं उसकी 80-80% के आसपास मॉइस्चर होनी चाहिए। तो अगर देखें सीजनली हम बात करें तो ये लगा के नवंबर से लेके फरवरी तक हमारे यहाँ होती है मैदानी भाग में। और अगर हम इस टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कंडीशन कर लेते हैं तो हम इसकी पूरे ईयर यानी कि साल भर हम इसकी बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। क्योंकि मांग को देखते हुए जैसे आप देखते होंगे बाजार में भी बटन मशरूम आजकल आपको हर जगह, छोटे छोटे कस्बे में भी, शहर में भी, होटल में भी, रेस्टोरेंट में भी, ब्याह शादियों में भी, सब जगह आजकल बटन मशरूम जी। तो बटन मशरूम के बारे में तो आपने कहा कि बहुत अच्छी मांग बनी रहती है हमारे सभी, हम कह सकते हैं कि देश में अब इसका प्रचलन भी चल चुका है, हर क्षेत्र में इसका ये मांग काफी हो रही है। तो गुच्छी मशरूम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी बात हो रही है कि पहले प्राकृतिक रूप से ही पैदावार होती थी लेकिन अब इसकी खेती भी की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो मशरूम है गुच्छी मशरूम, इसको स्पंज मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जहाँ ठंडा क्षेत्र है, यानी कि जितनी ऊंचाई पे, अधिक से अधिक ऊंचाई पे इसकी जो है अभी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही पाई जाती है। तो धीरे धीरे इस पे जो रिसर्च है वो अनुसंधान, जैसे अभी बताया कि जो मशरूम कुंभ रिसर्च इंस्टीट्यूट है सोनल में, उसके द्वारा इस पर अनुसंधान किया गया और धीरे धीरे उन्होंने इसमें जो है काफ़ी प्रयास के बावजूद अभी उन्होंने इसको उगाया है। और धीरे धीरे क्योंकि इसकी जो कीमत है वो बहुत अच्छी कीमत 30-40 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से ये बिकती है। तो अगर इसको सक्सेस अब होते हैं जो रिसर्च के बाद, तो धीरे धीरे किसान भाई इसकी जो है प्रशिक्षण लेकर, क्योंकि अभी ये सोलन में DMR ने शुरुआत की है, तो वहां से प्रशिक्षण लेकर भी किसान भाई धीरे धीरे इसकी खेती आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि यहाँ पर प्रशिक्षण ले लें, ट्रेनिंग इसकी ले लें, उसके बाद ही इसकी खेती को अपनाएं। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त नईमुद्दीन जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा निवेदन ये है मैम कि क्या वर्षा ऋतु में यदि पुष्पावस्था में वर्षा हो जाती है अथवा सिंचाई कर देते हैं तो क्या मटर में लाभदायक होगा? क्योंकि अन्य दलहनी फसलों में पुष्पावस्था में क्षति हो जाती है। जी, डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगे कि बरसात में अगर हम पुष्प अवस्था में सिंचाई भी कर दें तो क्या असर होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो दलहनी फसलें हैं इसमें बाकी सारी दलहनों में तो ये समस्या आती है, लेकिन जो मटर की बात अगर करें तो मटर में दाल वाली जो मटर है उसमें 10% नुकसान होता है, लेकिन जो सब्जी वाली मटर है
जिसमें किसान भाई ज्यादातर सब्जी की मटर ही ले रहे हैं, तो सब्जी की मटर को तो लगातार आपको सिंचाई करते रहना है। फूल आने की अवस्था में पानी बरसने से दाल वाली ये सब्जी वाली मटर पे तो किसान भाई कोई नुकसान नहीं होगा और उससे आपको फायदा ही होगा। लेकिन जो और दलहनी फसलें हैं जैसे चना है और मसूर है, इनमें अगर पानी गिर जाता है तो ये एक समस्या बहुत जबरदस्त है। फूल की अवस्था में पानी सिंचाई नहीं करना चाहिए और न ही पानी उसमें देना चाहिए, लेकिन मटर में ऐसा नुकसान नहीं होता। जी, तो मटर में ऐसी कोई समस्या हम यहाँ पर नहीं देखते हैं इस वक्त, इसमें आप कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचा दिया है। ऐसे ही और भी हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमसे, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुच्छी मशरूम की खेती और साथ ही साथ बता दें आपको, हम बात कर रहे हैं रबी दलहनी तिलहनी फसलों की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है, आप अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी बता दें, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो समय से खेती खाली हुई उसमें तो राई और काली सरसों की बुवाई हो चुकी है। अब जो धान कट करके खेत खाली हुए उसमें जो है पीला सरसों की बुवाई होनी है। उस पीला सरसों से बाढ़ती बेमौसम बरसात और बहुत तेज तूफान चलता तो सब फसल गिर जाती, बर्बाद। तो कोई बौनी पड़ जाती हो जिसके ऊपर कोई हवा का असर न हो, पानी का असर न हो। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगे? पीली सरसों यहाँ पर लगाना चाहते हैं। जी देखिए, पीली सरसों की जो खेती आप कर रहे हैं, जो हवा और पानी की बात कर रहे हैं, इसमें 2 चीजें आपको करनी होगी। एक तो ये कि नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। जो आप नाइट्रोजन ज्यादा देंगे तो बढ़वा ज्यादा होगी और आपको ये समस्या आएगी। इसमें दूसरी चीज ये कि जो हवा और पानी से आपकी सरसों गिर रही है, इसको बचाव के लिए आपको खेत में जो है गोबर की खाद भी आपको देनी पड़ेगी। जो उर्वरा शक्ति है हमारी मृदा की, जो जिससे हमारी भूमि की ताकत है वो हमारी खत्म हो रही है। और प्रजातियां आप जो बो रहे हैं वो प्रजातियां आप बोए, लेकिन उसमें ये 2 चीजें आप करेंगे तो उससे आपका जो ये समस्या है, ये आपकी समस्या का समाधान किसान भाई हो जाएगा। आपकी सरसों नहीं गिरेगी, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो पौधे की जो बढ़वार है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और पतला हो जाता है, जिससे ये समस्या आती है। जी, तो ये समस्या ना आए इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र से सीताराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ बोलो मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र मैडम, आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जलगांव महाराष्ट्र में क्या ये मशरूम की खेती कर सकते हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर राणा? बिल्कुल, मशरूम की खेती आप कर सकते हो। अगर तापमान देखो, अभी मैंने बताया कि जो बटन मशरूम है वो आपके 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आप कर सकते हो। अगर आपका ओस्टर मशरूम है तो आप लगा के 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर पर आप इसको कर सकते हो।
अगर आपकी मिल्की मशरूम है तो आप 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हो। तो और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जो है 80 के आसपास हो तो आप इसकी कोई सी भी मशरूम है आप आसानी से उसको उगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर राणा आपसे जानना चाहेंगे कि जब मशरूम की हम खेती करते हैं तो हम किस तरह का तैयारियां यहाँ पर करते हैं? बंद कमरे में करते हैं या फिर खुले में भी कर सकते हैं? मशरूम की जो खेती की हम बात करते हैं तो जितनी भी मशरूम की प्रजातियां हैं उनके सबके उगाने का अलग अलग तरीके हम बात करें कि सबसे पहले तो जरूरत होती है कि मशरूम घर होना चाहिए। वो आपका कच्चा भी हो सकता है, तो पूरा एक ढांचा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। आप वो झोपड़ी नुमा भी हो सकता है, बस ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें जो बरसात है पानी उसके अंदर ना जाए, हवा सीधी उसके अंदर ना जाए, धूप है सीधी उसकी जो रोशनी है वो सीधी अंदर ना जाए। तो इस तरह से मशरूम घर हो सकता है। वो खेत में भी आप बना सकते हैं, उसको आप जो है किसी प्लॉट में भी उसको बना सकते हैं, या अगर ऑलरेडी आपके पास बना हुआ कमरा है उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। तो एक ढांचा होना चाहिए, उसके अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। बरसात से, आपको हवा से, यहाँ पर तेज धूप की रोशनी से भी बचाव करना है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब आप ढांचा तैयार कर रहे हैं तो किस तरह की आपको तैयारी यहाँ पर करनी है, सावधानी बरतनी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका रवि जी? मैं ये पूछ रहा था कि मशरूम में हमीरपुर में पता करते करते कृषि विभाग में मैं 4-5 साल हो गया, 4-5 साल से मशरूम का बीज नहीं मिल रहा। मशरूम का बीज आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देखिए 4-5 साल का लंबा यहाँ पर समय भी हो गया है, परेशान है हमारे किसान भाई। डॉक्टर राणा क्या समाधान देंगे आप इनको? रवि जी आप हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, तो आपके यहाँ हमीरपुर में कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके लिए आप आज जो है जो नेट अगर बच्चे को चलाता हो तो उस पर आप डाल दीजिए कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर, तो उसमें पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, उसमें फोन नंबर भी आ जाएगा। तो आप फोन के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक प्रशिक्षण आप ले लीजिए वहां से, क्योंकि उसमें आपको प्रशिक्षण में सभी जो है किस तरह से खाद बनानी है, किस तरह से केसिंग मिट्टी बनानी है, कहाँ पे बीज मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से वहाँ पता चल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने ये सब चीज़ें सीख रखी हैं, केवल आपकी स्पान यानी कि बीज की समस्या है, तो कृषि विज्ञान केंद्र आपको ये जानकारी देगा कि आपके जिले में कहाँ आपको स्पान यानी कि बीज मिल सकता है। जी, तो नज़दीकी जो भी आप के कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर आप एक बार संपर्क जरूर कर लीजिए इस समस्या के समाधान के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार आनंद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम ये गुच्छी मशरूम के बारे में जानना चाह रहे हैं मैडम, इसकी खेती क्या हम कर सकते हैं? जी, उत्तराखंड से बात कर रहे हैं डॉक्टर राणा, गुच्छी मशरूम की खेती के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, गुच्छी मशरूम की जैसे अभी मैं बात भी कर रहे थे कि कम तापमान पे यानी कि गुच्छी मशरूम को आप 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आप जहाँ 90-95% नमी है, मॉइस्चर है, वहाँ इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये व्यावसायिक रूप से यानी कि किसान तक अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए एक आप जो खुम्ब अनुसंधान संस्थान निदेशालय है सोलन में, वहां से आप इसका एक प्रशिक्षण में भी हो सकता है कि अभी वो शुरुआत करें इसकी, तो वहां आप पता कर लीजिए, वहां से आप लेके वो निश्चित रूप से, क्योंकि अगर तापमान आपका इतना 2 से 4 के बीच और ह्यूमिडिटी आपकी 90 के आसपास है, तो निश्चित रूप से इसकी खेती आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग ज़रूर ले लें। उत्तराखंड में की जा सकती है इसकी खेती, लेकिन जो सोलन में अनुसंधान निदेशालय स्थित है वहाँ पर एक बार आप संपर्क ज़रूर कर लें। शुरुआत करने से पहले ज़रूर आप प्रशिक्षण की ओर अपना कदम जरूर बढ़ाएं। बढ़ते हैं हम आगे और डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, तिलहनी फसलों की हम बात करें अगर, तो आपने सरसों और अलसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया कि समय कर सकते हैं, काफी अच्छी रहती है, तो इसके बारे में आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सरसों और अलसी, सरसों का समय भी चल रहा है, किसान भाई सरसों की खेती बुआई कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं की है जितनी जल्दी हो सके उसकी बुआई कर लें। और दूसरी चीज जो है, बीज शोधन अवश्य कर लें बुआई से पूर्व, क्योंकि बीज शोधन से जो है आपका जमाव भी अच्छा होगा और
बहुत सारी बीमारियों से भी आपका बचाव होगा। अलसी का जो समय है वो अब शुरू हो गया है। अलसी को भी इस महीने के 15 तारीख तक किसान भाई अलसी की भी खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, खेत की अच्छी सी तैयारी करके और बीज को शोधित करके। तो सरसों की बात है, सरसों में 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें किसान भाई। और अलसी में जो है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का आवश्यकता पड़ती है। अलसी में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो जानवरों से नुकसान होता है वो इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि जानवर अलसी को बहुत कम खाते हैं। तो जिन क्षेत्र में इसकी समस्या है वहाँ पे अलसी की खेती करके किसान भाई तिलहन का पैदावार ले सकते हैं। जी, तो जहां पर अक्सर हमारे किसान भाई इस समस्या से परेशान रहते हैं कि जानवर, पशु उनकी फसल को नष्ट कर देते हैं, तो आप अलसी की खेती कर सकते हैं। देखिए, आपको ये बहुत ही अच्छा समाधान यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं पटना बिहार से सुदर्शन जी। क्या है उनका सवाल, आइए जाने। हेलो 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 सुदर्शन जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पर कनेक्ट होगा, हम आपका सवाल सुनेंगे और फिर आपका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम जान लेते हैं। हेलो 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 जी, लोकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं गुच्छी मशरूम का पूछ रहा था जी। तो इसका औसतन लागत कितना होगा, जैसे 20 बाई 40 की जगह में करें? जी, क्या कहना चाहेंगे? सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं ये। लोकेश सिंह ठाकुर जी। इसके लिए जो अभी आप जो है अभी एरिया की आप बात कर रहे हैं, कितना क्षेत्र इसके लिए होना चाहिए? क्षेत्र तो आप जब भी मशरूम की बात करते हैं, खैर गुच्छी मशरूम हो या कोई भी हो, हम छोटे स्केल पे वो 10 बाई 5 का भी हो सकता है, 10 बाई 10 का भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, क्योंकि गुच्छी मशरूम क्या है, एक नई मशरूम है अभी आपके लिए, तो इसकी शुरुआत एक छोटे स्केल पे ही आप शुरुआत करें। अभी बड़े स्केल पे इसकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पहली बार क्या होगा कि आप जितनी भी समस्याएं होंगी कुछ वो सब आप उसमें सीख चुके होंगे कैसे करना है। तो अभी आप इसकी जो छोटे स्केल से ही आप इसकी शुरुआत करें। जी, छोटे स्तर पर ही यहाँ पर शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं, कि ट्रेनिंग यहाँ पर ज़रूर ले लें। आप नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर राणा, ये जानकारी के लिए, पूरी जानकारी, पूरी ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल, जैसे ये मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा सभी जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आजकल बड़ा आसान है कि आप कहाँ, अगर पता भी ना हो कि कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो अपना जिले का नाम डाल के बस कृषि विज्ञान केंद्र डाल दीजिए, तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। उनके फ़ोन के माध्यम से भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं। जी, तो जानकारी आप घर बैठे बैठे ही ले सकते हैं कि आप को कहाँ संपर्क करना है। एक बार आप ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके अनुसार ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की आपको तैयारियां करनी है, किस सामान की आपको ज़रूरत है, किस तरह का ढांचा आपको तैयार करना है। इन तमाम बातों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जो है आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं गुच्छी मशरूम की खेती और रबी, दलहनी, तिलहनी फसलों की खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, कुलदीप जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार, मैं कुलदीप साहू बोल रहा हूँ, हम उत्तर प्रदेश से। जी अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मशरूम गुच्छी है इसका प्रोसेस क्या है। इसके बाद मेरा थोड़ा एक विषय से हटकर एक क्वेश्चन और है कि जो मटर है जो इस सब्जी में पड़ता है, जो ये मटर है, क्या कहते हैं, जो पनीर में भी पड़ता है, ग्रीन वेली मटर है, तो यहाँ पर लोग अफवाह फैला रखे हैं कि ये मंडियों में देखता नहीं है। तो इसका क्या कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में क्रिएट कर दीजिएगा। जी, तो दोनों ही सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले हम गुच्छी मशरूम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। डॉक्टर राणा, गुच्छी मशरूम की खेती के बारे में ये जानना चाहते हैं। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी, गुच्छी मशरूम की जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि इसके लिए कम तापमान यानी कि 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको उगाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है आप क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर है आप नीचे जो इसके लिए एक आपको पूरी तरह से एक लैब बनानी पड़ेगी जिसका तापमान मतलब एसी प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। वो भले ही आपका जो छोटा रूम हो उसी में आपको प्रॉपर वे में इसको एसी प्लांट बनाना पड़ेगा। वो नमी के लिए, मॉइस्चर के लिए, क्योंकि इसके लिए 95 के आसपास जो है आर्द्रता यानी कि नमी की हम बात करें इतनी इसके लिए चाहिए होती है इसकी खेती के लिए। तो अभी क्या है कि ये अभी रिसर्च में है, वो अनुसंधान जो खूब अनुसंधान निदेशालय उसमें जो है अभी इस पे ट्रायल किया है उन्होंने। तो अभी ये सक्सेस उनका ट्रायल होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे वहां से आपको प्रशिक्षण, क्योंकि वो निदेशालय आपको प्रशिक्षण भी मुहैया कराते हैं जो आपके किसान हैं उनके लिए वहाँ जो प्रशिक्षण चलते रहते हैं पूरे साल, तो ऑनलाइन भी करते हैं और फिजिकली भी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर उसके बाद आप एक ट्रेनिंग लेके वहां से फिर आप इसका कार्य शुरू कर सकते हैं। जी, तो गुच्छी मशरूम के बारे में तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया। आपका सवाल यहाँ पर सब्जी वाली मटर के लिए भी था कि काफी अफवाहें फैलती हैं कि इसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते खेती से जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे किसान। तो डॉक्टर सिंह, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भ्रांति है, किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, ऐसा है किसान भाई, जो सब्जी की बात करें, वो किसी भी सब्जी की बात करें तो वही किसान सब्जी का फायदा उठा सकता है जो या तो अर्ली खेती कर ले या फिर लास्ट में बाद में निकाल पाए। जब मार्केट में ज्यादा चीजें आ जाएगी, ये तो नियम है इसका कि जो मार्केट में अधिक चीजें आ जाएंगी तो उसका दाम कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक सब्जी मटर की बात है, अगर आप इसे पहले बुआई करें और अच्छे से खेत की तैयारी करके खेत में थोड़ा से गोबर की खाद वगैरह डाल करके इसकी खेत की तैयारी करके और बढ़िया से बुआई करें तो बहुत अच्छे दाम सब्जी मटर के मिलते हैं। ये भ्रांति गलत है।
कि आपको रेट नहीं मिलता है। रेट तभी मिलेगा सब्जी, किसी भी सब्जी की आप खेती समय से जब करेंगे शुरुआत में या फिर आखिरी में, आपको बढ़िया फायदा मिलेगा, तभी आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचा दिए हैं कुलदीप जी। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार जी, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार राजकुमार जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं जो है धान के खेत में 85 सरसों की खेती करना चाह रहा हूँ 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का जी। इसके बाद में जानकारी देनी चाहिए जी। तो धान की कटाई के बाद आप सरसों लगाना चाहते हैं 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो क्या आप किस्म के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, किस्म के बारे में। जी, डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई को? देखिए ऐसा है, जो ये उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं जी, लगता है किसी तकनीकी समस्या के कारण उनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं है, जैसे ही हमारा संपर्क होगा, देखिए जैसे फिर से जुड़ गए हमारे साथ डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे, आप उत्तर प्रदेश से हमारे किसान भाई बात कर रहे हैं। विलम्ब से जो सरसों की खेती किसान भाई करते हैं, उसमें जो है प्रजातियां आप बोल सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है, लेकिन उसमें जो ध्यान देने वाली बात होगी वो आपको जैसे जैसे जो पकने के समय पे माहू का बहुत अधिक प्रकोप हो सकता है। तो माहू से बचाव के लिए आपको इंडोसल्फान या रोगा किसी भी एक दवा का आपको छिड़काव जैसे ही आपको दिखाई दे कि इनका प्रकोप शुरू हो चुका है, तो आप इसका प्रयोग आप कर लें, तो आपको जो है सरसों की अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। एक ही समस्या जो विलम्ब से बुआई में होती है, इसी का सबसे ज्यादा समस्या आती है, बाकी आप पैदावार ले सकते हैं। जी, तो जैसे ये कह रहे हैं कि ये जी, जैसे ये कह रहे हैं 15 से 30 नवंबर के बीच लगाना चाहते हैं, तो क्या सही रहेगा इनके लिए? जी, जैसे ये कह रहे हैं कि 15 से 30 नवंबर के बीच ये सरसों की खेती करना चाहते हैं, बुआई करना चाहते हैं, तो ये सही रहेगा इनके लिए? उतनी पैदावार तो नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको बीमारियों की भी समस्याएं आएंगी, और सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी जिस समय फूल आएगा उसमें अगर बारिश हो जाएगी तो आपको समस्या आएगी। तीसरी समस्या जो चौथी आएगी वो माहू की समस्या आएगी। माहू से आपको अपनी फसल को बचाना पड़ेगा। ये 3-4 समस्याएं आएंगी जब आप विलम्ब से खेती करेंगे। अगर संभव हो तो दूसरी फसलों का आप प्रयोग करें, दूसरी फसलें आप ले लें, लेकिन अगर सरसों की खेती आपको करना ही है, आप चाहते हैं कि नहीं हम सरसों की खेती करेंगे, तो इन 3-4 चीजों का ध्यान रख करके आप सरसों की खेती कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ तमाम बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए सरसों की खेती करनी है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार, हम गुच्छी मशरूम के संबंध में बीज की जानकारी चाह रहा हूँ। ये अगर हम उगाएं तो कहाँ से बीज मिलेगा? जी, कहाँ से बीज मिल सकता है, क्या कहेंगे आप? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से ये बात कर रहे हैं जी। अगर बीज की बात आप करते हो तो इसके लिए आपको सोलन से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ तक भी अभी इसका जो है बीज नहीं है मेरे हिसाब से अभी। तो आप अभी, क्योंकि इसकी शुरुआत है, एक नई मशरूम का है जो अभी किसान भाई इसको धीरे धीरे अपना के, क्योंकि आने वाले समय में इसके क्या है कि मशरूम जो है, गुच्छी मशरूम, ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ जो इसकी कीमत है जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये किलो है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन डी है और एमिनो एसिड हैं उन वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस मशरूम का धीरे धीरे आपके दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई अभी प्रशिक्षण लेके वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बात उगाने की, आप इसको कहीं भी उगा सकते हैं, हमीरपुर में भी उगा सकते हैं या दूसरे किसी जिले में भी उगा सकते हैं। जिस प्रकार से आप फर्रुखाबाद में भी उगा सकते हैं, जिस प्रकार से आप देखते हो
कि बटन मशरूम के लिए जैसे मैंने बताया कि 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है उगाने के लिए। तो ये सीजन में यानी कि नवंबर से फरवरी तक होता है। बाकी आज आप देखते हो कि पूरे साल बाजार में मशरूम रहती है। तो यानी कि कंट्रोल कंडीशन में आजकल जो है मशरूम, बटन मशरूम की खेती होती है, तो उसके लिए पूरा एसी प्लांट वगैरह लगाया जाता है। एक कमरे में, 2 कमरे में आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसकी भी गुच्छी मशरूम को धीरे धीरे आने वाले समय में इसी प्रकार से कहीं भी आप जो है प्लेन में भी किसी भी जिले में जब आप तापमान, कम तापमान और ह्यूमिडिटी 90 के आसपास देंगे, 95 के आसपास देंगे, तो इसको आसानी से आप उगा सकते रहे। और दूसरी बात है स्पान की, क्योंकि अभी धीरे धीरे इसके प्रति रुझान गया है, वो रिसर्च में ट्रायल चल रहे हैं, तो मशरूम का बीज अब धीरे धीरे इसके जो बीज है वो भी आसानी से मिलने लगेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोलन का ही रुख, अभी सोलन का, बिल्कुल अभी सोलन में ही आपने संपर्क करना पड़ेगा। जी, अभी के लिए तो वहीं आपको संपर्क करना है। धीरे धीरे जैसे ज्यादा उत्पादन बढ़ता जाएगा, ज्यादा लोग इससे जुड़ते जाएंगे, ज्यादा शोध इसके लिए होते जाएंगे, तो आपको ये हर जगह भी उपलब्ध होना संभव हो पाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, हरनारायण जी। आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम ये पूछ रहे सर, मटर की बुवाई कितने टाइम तक होगी? मटर की बुआई आप कितने समय और अभी कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। ये मटर की बात फिर वही आ गई कि जो सब्जी मटर की अगर आप बुआई करना चाह रहे हैं तो ये समय आपका शुरुआत हो गया। इस महीने के अंत तक आप मटर की बुआई कर सकते हैं। दलहन वाली भी मटर की बुआई इस महीने के अंत तक कर सकते हैं। और क्योंकि मटर के लिए एक समस्या है, अगर तापमान नहीं आया रहेगा और तापमान ज्यादा होगा तो ना तो उसमें बढ़िया जमाव होगा और उसमें रोग और बीमारियों की समस्या बढ़ जाएगी। तो ये जो समय है मटर के लिए, नवंबर का महीना, ये आपके लिए एकदम उपयुक्त समय है। इस समय जितनी जल्दी हो सके आप अपने खेत की बढ़िया से तैयारी करके मटर की बुआई कर दे। और इसमें जो सब्जी वाली मटर की प्रजातियां हैं, अपर्णा है, आजाद मटर है, इनकी अगर आप बुआई करते हैं तो बढ़िया आजाद की मटर 1 और आजाद मटर 3 की जो फलियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इनकी आप बुआई करें और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। जी, तो देखिए आपको प्रजाति भी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, आप कर सकते हैं मटर की बुआई। तो ऐसी ही जानकारियां आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी फिर से हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं गुच्छी मशरूम की खेती और रबी तिलहनी दलहनी फसलों की खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा हरियाणा से राकेश जी। आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? राकेश जी आप अपना सवाल पूछिए। गुच्छी मशरूम का बीज कहाँ से मिलेगा जी? गुच्छी मशरूम का बीज आप कहाँ से ले सकते हैं? लगातार हमारे विशेषज्ञ इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपको कहाँ संपर्क करना है। इसके बारे में मैं फिर से चाहूंगी डॉक्टर राणा आप बता दें। राकेश जी आप सिरसा से बोल रहे हैं तो आपके पास हिसार है जहाँ चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ भी मशरूम पे काम होता है और वहाँ जो है आपका डिपार्टमेंट भी है मशरूम का, पैथोलॉजी का। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि उनको पास है या वो आपको जानकारी दे सकते हैं कि नज़दीक आपके सिरसा के कहाँ ये उपलब्ध हो सकता है। और इसके अलावा आप DMR या सोलन हिमाचल प्रदेश से भी आप फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं कि बीज उनके पास अभी उपलब्ध है या कुछ समय बाद वो उपलब्ध हो पाएगा। उसकी जानकारी आपको पूर्णतः वो फ़ोन के माध्यम से भी आप उनसे ले सकते हैं। जी तो आपको कहाँ संपर्क करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रदीप सिंह जी करनाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका क्या सवाल है जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आप गुच्छा मशरूम के बारे में जानना चाहिए। जी बलजीत जी आप गुच्छी मशरूम के बारे में क्या जानना चाहते हैं? इसके लिए खेती करना चाहते हैं जिसकी आप इसकी खेती से जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। करनाल हरियाणा से बात कर रहे हैं डॉक्टर राणा। जी बलजीत जी अच्छी बात है कि आप जो नई मशरूम की आज जिसकी शुरुआत हम लोगों को यहाँ से चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, तो इसको आपने करने के लिए आपने सोचा है। तो इसके लिए क्योंकि मैं कई बार आप बता भी चुका हूँ कि अभी इसकी शुरुआत है और इसके लिए जो सोलन में जो DMR है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, उसमें इसके ऊपर कार्य हो रहा है और वहीं से आपको, क्योंकि शुरुआत है, वहीं से आपको इसका प्रशिक्षण में लेना होगा क्योंकि शुरुआत करने के लिए आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो आपके करनाल में कृषि विज्ञान केंद्र भी है आपके जो डेयरी रिसर्च अनुसंधान का, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी सोलन से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये बात है कि आप इसकी खेती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है। अभी ट्रेनिंग यहाँ नहीं है, तो इसके लिए आप सोलन से एक ट्रेनिंग ले लीजिए। उसके उपरांत ये निश्चित है कि आप इसकी खेती जो है आराम से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको कहाँ संपर्क करना है बता दें हमारे विशेषज्ञ ने। बढ़ते हैं आगे। मुरैना मध्य प्रदेश से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या है उनका सवाल आइए जाने। हेलो 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 दाऊद दयाल जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी क्या सवाल है? मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरा एक तालाब है, तालाब टाइप का खेत है जो भर जाता है, उसमें सरसों की बुआई नवंबर महीने में किस तारीख तक कर सकते हैं? जी क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह, कब तक कर सकते हैं? देखिए सरसों की जो बुआई किसान भाइयों को करना चाहिए उसका समय खत्म हो रहा है, एक सप्ताह तक मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी समस्याएं हैं, आपको सरसों की बुआई करना ही चाहते हैं तो इस महीने के अंत तक भी सरसों की खेती आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो समस्याएं आगे आने वाली है उसके बारे में आपको तैयार रहना होगा। पहली समस्या ये कि बरसात हो सकती है जिस समय आपके खेत में फूल लगे हो। अगर बरसात होगी तो आपकी उत्पादन कम हो जाएगी। उसके लिए आपको अपने खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद वगैरह डाल करके अपने खेत को, जैसा कि आपने बताया कि तालाब के किनारे का खेत है, तो ये अच्छी मिट्टी होगी, इसमें उतनी समस्या नहीं आएगी। जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो आपके माहू की समस्या है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और जैसे ही आसमान में बादल आएंगे, थोड़ा से ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ठंडा होगा, मौसम थोड़ा से जो है नॉर्मल रहेगा, वैसे ही माहू ठंड कम होगी, वैसे ही माहू का प्रकोप आपकी सरसों में आने की संभावना है। दिखाई देते ही इंडोसल्फान या रोगा किसी भी
कीड़े मारने वाली दवा का एक छिड़काव आपको अवश्य कर देना होगा। अगर आप दिखने के बाद इंतजार करेंगे तो 2 दिन 4 दिन तो बड़ी तेजी से इसका बढ़ेगी और आपका जो उत्पादन है वो बहुत 25 से 30% तक कम हो जाएगी। तो इन तैयारियों के साथ अगर आप चाहें तो इस महीने के आखिरी तक भी आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। जी, आखिरी समय तक आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आएंगी, उनके लिए भी आपको तैयार यहाँ पर रहने की जरूरत है। हमारे विशेषज्ञ ने उनके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लें उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी अजय जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? यही पूछ रहे हैं सर कि हम सरसों कब तक अभी बो सकते हैं? जी, अभी हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में जिक्र किया ही है, जानकारी दी है, लेकिन डॉक्टर सिंह आपसे एक बार फिर गुजारिश है, सरसों की बुआई कब तक कर सकते हैं हमारे मिर्जापुर के किसान, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सरसों की बुआई का जो सही समय है वो नवंबर प्रथम सप्ताह तक बुआई हो जानी चाहिए, विलंब से जो बुआई कर रहे हैं जी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और सरसों की ही खेती आपको करना है तो आप इस महीने के आखिर तक, नवंबर के आखिर तक सरसों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात होगी कि इसके साथ साथ आपको 2-3 समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहले फूल के समय पे बारिश, दूसरे जो माहू का प्रकोप, इन 2-3 समस्याओं से आप जूझने का, और आपकी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा, उसमें कंपोस्ट आदि का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जिससे जो थोड़ा बहुत मौसम का प्रकोप होता है, ठंड का उतार चढ़ाव होता है, उसे हमारी मृदा सहन कर सके, तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है कि कब तक आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, और अगर आप अभी करेंगे महीने के अंत तक तो कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए भी आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। बिल्कुल, इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही डॉक्टर डी के राणा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज हमें गुच्छी मशरूम के बारे में इतनी अहम जानकारियां दी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आज आपने जाना गुच्छी मशरूम की खेती के बारे में, और साथ ही रबी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती के बारे में भी, किस तरह से आप तैयारियां, प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं, ये तमाम बातें आपने आज के कार्यक्रम के माध्यम से जानी हैं। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा गुलाब की उन्नत खेती। जी हाँ, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे सेब के बागों की देखभाल के बारे में। अहम विषय हैं दोनों। आपके पास कोई भी सवाल है, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़िए हमारे साथ, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल और साथ ही कुछ सुझाव है तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपनी सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और एक अहम जानकारी दे दें कि अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, अहम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़, ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं, भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। बाबा बरगद पुरावाई, मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावाई, बिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।